हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मास्टर जी इंजीनियर में। मैं दुर्गेश चौधरी आज आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हो गया हूँ एक डीआई का क्वेश्चन लेकर के। जो देखिए, एक चीज मैं बताऊँ, यहाँ पे डीआई का जो क्वेश्चन है ये एक हिसाब से देखिए तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और बाकी जैसे यूपी यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए ये महत्वपूर्ण इतना ज्यादा है कि आप इसके लिए कुछ कह भी नहीं सकते हैं। तो हम जैसे कोई कोई क्वेश्चन कराते हैं तो इसके बारे में आप लोग ध्यान से समझिएगा, देखिएगा, और उसके बारे में जैसे और भी क्वेश्चंस इसी के आधार पर सॉल्व होंगे तो उस चीज को हमेशा के लिए ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्वेश्चन। आज का डीआई ये क्या कहता है। और स्टार्ट करने से पहले हम एक आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि हम जो वीडियो डालते रहेंगे आप लोगों को हमेशा मिलता रहेगा। और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक और इंस्टाग्राम, जहाँ जहाँ भी सोशल मीडिया होगा आप लोगों का शेयर कर दीजिएगा प्लीज। और फिर आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे एक डीआई का क्वेश्चन ये दिया गया है। इसमें क्या कह रहा है, प्रकाशक के एक पुस्तक प्रकाशन का खर्च दिया गया है। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कोई एक पुस्तक का प्रकाशन है जिसका प्रकाशक जो पुस्तक को प्रकाशित करता है उसके द्वारा एक पुस्तक में खर्चा कितना आया है उसका ब्यौरा यहाँ पे गोले में दिया गया है, यानी सर्कल में दिया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार से आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ है। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यदि लेखक के रॉयल्टी का धन 30,000 रुपए है तो जिल्द साज का धन कितना होगा। मतलब इसमें ये पूछ रहा है कि यहाँ पे जो रॉयल्टी का धन खर्च किया गया है वो इस गोले में दिखाया गया है। मतलब कि उस सर्किल में 30% जो होगा वो हमारा रॉयल्टी खर्च है। और रॉयल्टी खर्च यहाँ 30% कितने के बराबर है, इसका ब्यौरा दिया गया है 30,000 रुपए के, ठीक है। उसके बाद 30,000 रुपया हमारा 30% के बराबर है, लेकिन जिल्द साज की खर्चा पूछ रहा है तो जिल्द साज इसमें 12% दिया गया है। अब 12% की वैल्यू हमें निकालना है। जैसे देखिए 30% बराबर है 30,000 के, तो 1% कितने के बराबर होगा, 1% बराबर होगा 30,000 बटे 30। यहाँ से काटेंगे हो जाएगा 1,000, यानी कि 1% बराबर है हमारा 1,000 के, 1,000 रुपए के। तो यहाँ पे 12% कितने के बराबर होगा, 12 गुणे 1,000 रुपया। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 12,000 रुपए। यानी कि अगर रॉयल्टी का खर्च 30,000 रुपए है तो उस हिसाब से जिल्द साज का धन खर्च कितना होगा, 12,000 रुपए। यानी कि हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन था। उसके बाद फिर हम आगे आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिएगा इसके बारे में। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमने ध्यान से देखा था, उसके बारे में समझा कैसे कैसे सॉल्व हुआ। आई होप आप लोग पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसके बारे में हम समझते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि परिवहन खर्च के खंड का केंद्रीय कोण कितना होगा। मतलब कि इसमें पूछ रहा है, ये देखिए एक जो सेगमेंट बना हुआ है वो किसी भी मतलब पुस्तक के छपाई में या मतलब पुस्तक के प्रकाशन में कोई ना कोई ऐसा चीज है जिसमें उतना खर्च आया है। तो ये कोई सेगमेंट जो है किसी न किसी खर्च को दिखा रहा है। तो इसमें देखिए परिवहन खर्च कहाँ है, यहाँ पे है। परिवहन खर्च की वैल्यू कितनी गई, 4%। अब देखिए इसमें परिवहन खर्च को कैसे हम निकालेंगे, तो ये देखिए टोटल कितना है, पूरा टोटल है, एक सर्कल है, सर्कल में पूरा कितने डिग्री का कोण बनता है, पूरे सर्कल में 360 डिग्री का कोण बनता है। अब यहाँ पे कितने पूरे मतलब ये जो कितना खर्च आया है, खर्च है हमारा टोटल 100%, यानी कि 100% बराबर हमारे 360 के, ठीक है। तो यहाँ पे ये टोटल खर्च हमारा 100% है और टोटल कोण कितना है, 360 है। हमको निकालना है परिवहन खर्च। परिवहन खर्च में हमारा 4% है।
अगर 100% बराबर है 360 के, तो 4% कितने बराबर होगा? देखिए 360/100 गुणे 4 कितने के बराबर होगा? अब यहाँ से इसको काट दीजिए, 2 2 दूनी 4, 2 5 10, यानी कि ये हो गया 36 दूना 72, 72/5। 72 में हम 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 5 एकन्ने 5, 7 में से 5 गया 2, 2 5 चौक के 20, 2 हुआ, डेसिमल गया, 5 चौक के 20। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 14.4 डिग्री, यानी कि जो परिवहन खर्च का कोण है, खंड केंद्रीय कोण है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 14.4 डिग्री। तो इसमें सी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब आइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या कहता है? अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है, हमारे पास तीसरा क्वेश्चन आ चुका है। तीसरे क्वेश्चन के बारे में हम देखते हैं इसमें क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए बिल्कुल लगभग पहले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन थोड़ा सा इसमें और दिमाग लगाने वाली बातें हैं कि देखिए इसमें दिया गया है विज्ञापन का खर्च हमारे पास 18,000 रुपए है। अब उसमें सर्कल में देखिए विज्ञापन खर्च में कितना % खर्च किया गया है। यहाँ पे विज्ञापन खर्च में हमारा 18% है, मतलब ये हो गया कि 18% कितने के बराबर है? हमारा 18,000 के। ठीक, 18,000 रुपए के बराबर आ गया। अब हमको बताना है कि पुस्तक के प्रकाशन में कुल कितना खर्च लगा। प्रकाशन मतलब उसको पब्लिश करने में कुल कितना खर्च लगा, उसके पीछे क्या होगा कि जितने भी काम हुए हैं, मतलब कि पुस्तक को मतलब उसके बनाने से लेकर के पब्लिश करने तक का जितना भी काम हुआ है सारा इंक्लूड होगा। तो इसमें सब लगभग कितना हो जाएगा? पुस्तक के प्रकाशन में कुल खर्च 100% हो जाएगा। मतलब पुस्तक में जितना भी खर्चा है सबको इंक्लूड करेंगे तो 100% उसका खर्चा आएगा। अब इसमें 100% की वैल्यू हम निकालेंगे। तो देखिए 18% बराबर है 18,000 के, तो ये कितना हो जाएगा? 18,000/18% गुणे 100। ये वाला 18 से 18 काटेंगे तो 1,000 बचेगा। यहाँ पर 1,000 का गुणा हम 100 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 लाख। ये हो गया 1 लाख रुपया। ठीक है, तो 1 लाख रुपए हमारे पास कितना होगा? पुस्तक के प्रकाशन में टोटल खर्चा आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये भी क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों, हमारे सामने चौथा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, चौथे क्वेश्चन के बारे में आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी और थोड़ा सा टिपिकल है, जो कि आप लोग ध्यान से देखिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। कोई टेंशन लेने वाली बातें नहीं है। ठीक है, इसमें कह रहा है यदि विविध का खर्च 2,000 रुपए है, तो पहले विविध का खर्च हम उसके अनुसार निकालते हैं कितना होगा। देखिए विविध का खर्च अगर 2,000 रुपए है तो हमारे सर्कल में विविध का खर्च दिया गया 2%, यानी कि 2% बराबर है हमारा कितने के? 2,000 के। अब हमको टोटल निकाल लेना है। टोटल निकालने का मतलब क्या होगा? यहाँ पे पुस्तक 1250 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, तो अगर विविध का खर्च 2,000 रुपए है तो इसके आधार पे हमारे पास 1250 पुस्तकें प्रकाशित होके आई हैं। तो फिर पुस्तक की क्या कीमत रखी जाए जिससे प्रकाशक 5% लाभ की इच्छा रख सके, ये हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि उसमें टोटल खर्चा कितना आया है। तो टोटल खर्चा मतलब 100% की वैल्यू जो होगी वही हमारे पास निकल के जो आएगा, वो हमारा पता चलेगा कि पुस्तक को पब्लिश करने में या बनाने में कितना खर्च आया है, वो हमारा होगा लागत मूल्य। तो हम देखेंगे पहले 2% बराबर है 2,000 के, तो 100% कितने के बराबर होगा? 2,000/2 गुणे 100। यहाँ पे इससे काटेंगे तो 1,000 आएगा। 1,000 का 100 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 लाख। इतना रुपए जो है हमारा लागत मूल्य है। लागत मूल्य कितना हो गया? 1 लाख। 1 लाख रुपए लागत मूल्य हो गया।
ये हमको पता चल गया कि हमारे पुस्तक को पब्लिश करने में कितना लागत लगा। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम क्रय मूल्य बोल सकते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य। अब कह रहा है कि अगर 1250 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं तो 1 लाख रुपया लगा है, यानी कि 1250 पुस्तक का दाम 1 लाख रुपए हो गया। 1 लाख रुपए, ठीक है, कितना हो गया। तो एक पुस्तक का दाम कितना होगा, इससे भाग दे देंगे हम, यानी 1250, 0 से 0 कट गया और ये हो गया 5 दूनी 10, 2000 हो गया, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, ये हो गया 25, 25 अट्ठे 200, 5 दूनी 10। यहाँ पे इसको हम करके देखते हैं कितना आ रहा है। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये हो गया। इसको काटेंगे 1250 से, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे बचा है 10,000 और इसको भाग करेंगे 125 से, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं हम, 10,000 को हम 1200 125 से पहले डिवाइड करेंगे। ये 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ हो गया 25, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, ठीक है। ये हो गया 25 अट्ठे 200, ये हमारे पास आ गया 80, यानी कि ये जो 80 आया है, इसमें जो है कि क्या कह रहा है, इसका एक पुस्तक का दाम जो है 80 रुपए लगा है। ठीक, अब उसमें कह रहा है कि 5% का हमें वो चाहिए लाभ। 5% लाभ लेने के लिए क्या होगा, 5% लाभ के लिए हम इसका जो है 80 का 105% निकाल देंगे, यानी कि 100% तो होता है उसका लागत मूल्य, लेकिन हमको 5% और चाहिए तो 105% निकाल देंगे। तो इसमें इसको काट देंगे, 2 चौक 8, 2 पाँचे 10, 5 दूनी 10, 5 एकने 5, 21 चौक 84, यानी कि 84 रुपए से अगर एक पुस्तक बेचेगा तो उसको 5% का लाभ होगा, जो कि मान लो इसमें दिया गया है ऑप्शन सी में हमारा 84 रुपए। ये ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, अब देखिए दोस्तों, हमारे सामने 5वां क्वेश्चन आ गया है, मतलब कि इस डीआई का लास्ट क्वेश्चन है ये। इसके बारे में हम देखते हैं कैसे क्या कह रहा है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। तो देखिए, इसमें कह रहा है यदि जिल्द साज का भुगतान का खर्च 6,000 रुपए है, जिल्द साज की दर दिया गया है यहाँ पे, इसकी वैल्यू यहाँ पे कितना दिया गया है 12%, यानी कि जो है 12% हमारा कितने के बराबर है, 6,000 रुपए के। बोलो है कि नहीं है, जी है। तो देखिए, कागज खरीदने का खर्चा कितना होगा। अब कागज खरीदने का खर्चा हमारे पास कितना दिया गया था, यहाँ पे 10% दिया गया है, यानी कि 12% बराबर हमारा 6,000 के, तो 1% कितने के बराबर होगा, ये होगा 6,000 में अगर हम 12 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा हमारा, मतलब 1% की वैल्यू आ जाएगी। 1% कितना है, 500 रुपए। हमको 10% की वैल्यू बतानी है। 10% हमारा क्या है, कागज का मूल्य है, यानी कि कागज खरीदने का खर्चा जो है 10% आया था, तो 10% की वैल्यू हम निकाल देंगे। जब 1% 500 के बराबर है तो 10% कितने के बराबर होगा, 10 से गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 5,000 रुपए। ठीक है, 5,000 रुपए क्या होगा, कागज खरीदने का खर्चा होगा। तो हमारा 5,000 रुपए किसमें दिया गया है, ए ऑप्शन में दिया गया है, यानी कि हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आप ये लोग ये सारा वीडियो देख करके हमारे सारे क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन ऐसा होगा जिसका सोल्यूशन ना समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उसका सोल्यूशन किसी न किसी माध्यम से आपके पास जरूर पहुंचाएंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक, और प्लीज आप हमारे चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक, तो चलिए आज के लिए ही बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।